नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के आधुनिक इतिहास ब्रिटिश सत्ता पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर गुन। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल का अवैध शासन कब से कब तक चला? कब से कब तक चला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? कौन सी संधि की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू कराने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 6। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में। और इसकी मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 7। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेटी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे ये, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 10।
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ये किया था मराठों ने। किसने? मराठों ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1835 के मैकाले के मिनट से। अगले प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 12। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिक। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 13। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था उस समय? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दौला आलमगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 14। काल कोठरी ब्लैक होल को घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी ये घटना? ये घटी थी कलकत्ता में। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 15। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। अगला प्रश्न के लिए हम क्वेश्चन नंबर 16। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे इनके अंतिम गुरु? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कौन सा था वो युद्ध? वो था प्लासी का युद्ध। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 18। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। अगले प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 19। किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में किनको जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंद।
अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 20। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 22। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? किसके बीच थी वह? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? किस शहर में ये स्थापित की गई थी? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 24। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी शुरू किया गया था? किसके द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? कब लागू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1820 में। कब? 1820 में। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए पद आरक्षित किए गए थे? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए पद आरक्षित किए गए थे? यहूदी के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए या फिर सिख के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलमान। क्या ये सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 28। क्या अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 28। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1822 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 29। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या फिर असम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार।
क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए बिहार अफीम उत्पादन के लिए जब प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 30। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन शहरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन शहरों के बीच हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और ठाणे। अगले प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक था। कौन सा बैंक था वो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि किस वर्ष में धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए 1857। यहाँ पर 1857 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतहत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर 1877। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब से आरंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब से आरंभ हुई? कब से लागू हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित है। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है ये स्थित है बंगाल, रिसरा बंगाल। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 36। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ था? ये था 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 37। पावर्टी एंड अनि ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।